चारु उदार अंग विभूषणम् नवकन्यलोचन पंचमुख कर पंचपटकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। लेकिन रिचर्ड अल्पर्ट भारत गए थे और बाबा रामदास के रूप में वापस आए थे। अब वह ग्रीष्मकालीन घर के पीछे छोटा सा उसके पिता का केबिन था। अब वह उसमें रह रहा था और तंबू में लगभग 1 दर्जन हिप्पी प्रकार के लोग रहते थे। आसपास के 300 एकड़ जंगल में उनमें से अधिकांश से दिन के दौरान मिला। उसके हाथ उनके सामने थे, मानो प्रार्थना में हो, और सौम्य स्वर में एक अजीब शब्द बोल रहे थे, नमस्ते। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ये सभी लोग मुझसे बहुत परिचित थे। मैंने हर एक से पूछा, तुम कहाँ स्कूल जाते हो? तुम क्या शिविर में गए थे? मैं तुम्हें क्यों जानता हूँ? मुझे अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन मुझे अपना गोत्र मिल गया था। उस शाम हम लोगों का छोटा समूह खलियान में इकट्ठा हुआ और रामदास को सुनने के लिए फर्श पर एक घेरा बनाकर बैठा गया। यह आश्चर्यजनक था। जीवन में पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे उन सवालों के जवाब मिल रहे हैं जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं था। मैं पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया, क्योंकि उसने हजारों एसिड यात्राएं करने और फिर भी नीचे आने के बारे में बात की। इसने निश्चित रूप से LSD के साथ मेरे अपने संक्षिप्त प्रयोग को छोटा कर दिया। उन्होंने हमें बताया कि नशा करने और नशे के बिना भी नशा करने का एक तरीका है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? अपनी गतिविधि या योजना में मुझे शामिल करें। अगले ही दिन डेविड और मैं वापस आए और 3 छेद वाला गोल्फ के आसपास जंगल में एक तंबू लगाया। रिचर्ड अल्पर्ट पिछवाड़े में पाठ्यक्रम कर रहे थे। डेविड, जिसके पास बरमोट में पहला स्वास्थ्य खाद्य स्टोर था, उसके पास सब कुछ था, आपूर्ति जो हमें चाहिए। उनकी वैन में केजी और चपाती बनाने के लिए चावल, दाल और आटे की बोरियां रखी हुई थीं, विभिन्न बर्तन और एक पिल्ला। उनको जंगल में रहने का भी ज्ञान था। हमारे आने के कुछ दिनों बाद मैं रामदास का सचिव बन गया। मैं खलिहान में बैठा और सुनता रहा टेप रिकॉर्डिंग, जिसमें उन्होंने सुनने वाले सभी लोगों के सवालों और कहानियों का जवाब दिया। वह भारत से लौटने के बाद से बोलते हैं। मैंने उनके पत्र टाइप किए, जबकि अन्य लोग जंगल में ध्यान, उपवास और योगा अभ्यास कर रहे थे। यह था मेरे लिए अपने नए जीवन के शब्दों और अवधारणाओं को सीखने का सही तरीका। 2 साल बाद महाराज जी ने मुझसे कहा, तुम रामदास के निजी सचिव हुआ करते थे, अब तुम मेरे हो। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। जय श्री राम। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। ते बन आनी करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन ना